कथा पे ध्यान दे, आगे की श्रेणी में बैठे तो कथा पर ध्यान दे, ठीक है। हाँ, इसमें बात आती है महाराज, माहिर लोक, जनलोक और तपलोक की स्थिति और ब्रह्मा जी के द्वारा सत्यलोक का महत्व कथन एवं भारतवर्ष एवं वाक्य तीर्थों की महत्ता बताते हुए प्रयाग और काशी की महिमा का वर्णन अब आपके सामने आ रहा है। अगस्त मुनि बोले, अगस्ती कहते हैं, ऋषिवर अगस्त कहने लगे, तदंतर वायु के समान वेग वाली वो विमान स्वर्गलोक से ऊपर अत्यंत अद्भुत मायलोक में जा पहुंचे। भगवान विष्णु के विमान के माध्यम से अब वो शिव शर्मा कहां पहुंच गए महाराज? महिर लोक में पहुंचे। तब ब्राह्मण ने पूछा ये मनोहर लोक कौन सा है? बोले ये लोक कौन सा है? दोनों भगवान विष्णु के पार्षदों ने कहा, ब्राह्मण ये महल लोक है जो स्वर्गलोक से भी अद्भुत है, ये महल लोक है जो स्वर्गलोक से भी अद्भुत है। जिन्होंने तपस्या से अपनी पाप राशि को धो डाला है, जिन्होंने तपस्या के माध्यम से अपनी पाप राशि को धो डाला है। हमारे से इस संसार में जब से हमने जन्म लिया, छोटे बड़े गलती महागलती पाप दुराचार अत्याचार जो भी हुए, अभी हमारे पास टाइम है। अगर आज भी हम अपनी गलती को स्वीकार कर लेते हैं, आज पापा नहीं है, ये सिपरी वालों का बच्चा है, गौरानी आशीर्वाद वही लोग आपके आते हैं ना, वो कल्पना तन्यजीवी तपस्वी वहां निवास करते हैं। वहां केवल तपस्वी जीव ही निवास करते हैं। अर्थात भगवान विष्णु का निरंतर स्मरण करने से उनकी समस्त पाप राशि नष्ट हो जाती है। अच्छा, बगैर भगवान के स्मरण के, ध्यान के, भक्ति के, कीर्तन संकीर्तन और शरणागत भाव के बगैर हमारी पाप राशि खत्म नहीं होती। हम संसार में जन्म लेते हैं तो बचपन से लेकर हम जिस अवस्था में पहुंचते हैं, हमसे छोटे बड़े पाप कहीं न कहीं हो जाते हैं। ऐसा इस संसार में कोई भी जीव नहीं है जिससे पाप न हुआ हो। सभी जीव से पाप होते हैं, लेकिन पाप कैसे इनका विनाश होगा, उसके लिए भगवान ने ये सत्संग, ये पुराण, ये वेद, ये भक्ति, ये आराधना, ये प्रार्थना, ये सत्संग, ये माध्यम बना दिया। इनके माध्यम से हम अगर इनको नित्य सेवन करेंगे, सेवन पान करेंगे, ध्यान में रखते हुए इन पर अमल करके इन पर चलेंगे, तो हमसे जो पाप हुए थे जाने अनजाने में, उनका विनाश हो जाएगा। आप मनुष्य होने के लिए पुण्य अधिकारी हो सकते हैं, महापुरुष बनने के लिए अधिकारी हो सकते हैं, आप राजा रजवाड़े बनने के लिए भी अधिकारी हो सकते हैं, आप इस राज्य को चलाने के लिए बड़े से बड़े राजनेता के अधिकारी भी हो सकते हैं। कब? तब आप भगवान पर ध्यान लगाएंगे। तब बगैर भगवान के और बगैर धर्म के जीव का कल्याण नहीं। आप मान लीजिए, अर्थात इस प्रकार में दोनों पार्षद कह ही रहे थे, मन इतनी चर्चाई की है जैसे स्वर्गलोक से भी ऊपर है। मैंने बात ही बोली है, चर्चा में थे कि आधे क्षण में वह विमान उन सबको लेकर जनलोक में जा पहुंचा। जनलोक, जन माने मनुष्यों का लोक, संतों का लोक, उस लोक में जा पहुंचा जहां ब्रह्मा जी के मानस पुत्र निर्मल योगेश्वर एवं नैष्ठिक ब्रह्मचारी सनक सननंदन आदि निवास करते थे। वहां पर कौन है?
ब्रह्मा जी के मानुष पुत्र। ब्रह्मा जी ने पैसे पैदा किए, अपने मन के माध्यम से उनको पैदा किया। निवास करते अखंड ब्रह्मचारी का पालन करने वाले ये अखंड बाल ब्रह्मचारी सनक सरनंदन ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और ये बाल ब्रह्मचारी का पालन करके अन्याय योगी भी सब प्रकार के द्वंद्वों से मुक्त होकर अत्यंत निर्मल होकर जनलोक में निवास करते। माने ब्रह्मा जी के मानस पुत्र जो कि स्वयं ही पवित्र है लेकिन जनलोक में वो भी निवास करते, इससे बढ़िया लोग कोई है ही नहीं। मन के समान वेग चलने वाले उस विमान से जनलोक से ऊपर जाकर शीघ्र ही तपो लोक को दृष्टिगोचर कराया जहां मेराज नाम वाले देवता निवास कर। अब पहुंच गए तपोलोक में। एक ब्राह्मण ने सत्कर्म किए थे, साधना की थी, सत्य का साथ दिया था, धर्म का प्रचार किया था, भक्ति का प्रचार किया था और तीर्थ यात्रा शुद्ध भाव से किया था। आपने कथा सुनी होगी, तीर्थ यात्रा में निर्विघ्न निष्पाप निष्कपट और निश्चल होकर तीर्थ यात्रा की थी। हर की पौड़ी में ही अपने प्राण त्याग दिए। समझ लो, वहां पर विष्णु भगवान के पार्षद आके विष्णु जी ने अपना विमान भेजा और पार्षद लेकर सारी यात्रा करा रहे हैं। कब? जब आप सत्कर्म करोगे तब, और कुकर्म करोगे तो यमराज काल मारता हुआ और घसीटता हुआ ले जाएगा, अग्नि में डालेगा, गर्म कढ़ाई में डालेगा, बिच्छू सांप के कुंडों में डालेगा, ऊपर से पटकेगा, आपके पैर पकड़ के धोबी पर छाल मारेगा। अगर आपको इन सब पीड़ा से बचना है तो अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी आपके पास समय है, अभी भी भगवान के चरणों को पकड़ लो, कल्याण हो जाए। अभी भी टाइम है। मोह छल छत्र कपट नहीं भावा, निर्मल मन जन सोई में पावा। अगर मेरे पास आना है तो निष्पाप निष्कपट निश्चल होके आओ। मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हारे जन्मों जन्मांतर के पापों का मैं विनाश करूंगा। अरे सन्मुख हो जीव मोह जबई जन्म कोट अग्नाश हो। जीव मैं गारंटी देता हूं तुझे दुनिया का प्रपंच छोड़ के मेरी शरण में आ जा। जैसे एक गऊ अपने बछड़े को जन्म देती है और गऊ के गर्भ से बछड़े के शरीर पर जो आपने देखा होगा नरक की गंदगी लगी रहती है, लेकिन वही गऊ अपनी धर्म रूपी जिह्वा से उस नरक को चाट के खत्म कर देती है। मैं गारंटी देता हूँ तेरे जन्मों जन्मांतर के पापों का मैं विनाश कर दूंगा। कब? तब सब छोड़ के मेरी शरण में आ जाएगा, तब मेरी शरण में आ जाएगा। आप समझ सकते। अच्छा, जिनका मन भगवान वासुदेव में लगा होता है, अगस्त्य जी कहते हैं जिनका मन भगवान वासुदेव में लगा होता है, जो अपने समस्त कर्म वासुदेव जी को समर्पित कर देते, खेत खलियान गांव दुकान मकान, खेत में जो हो रहा है वासुदेव जी का, खेत में ट्रैक्टर चल रहा है वासुदेव जी का, जिस घर में रह रहे हैं वासुदेव जी का, जो घर में से खा रहे हैं वासुदेव जी का, चाय पी रहे हैं तो वासुदेव जी की, ढोलक बजा रहे हैं तो वासुदेव जी की, पैसे जेब में रखे हैं वासुदेव जी की, जो वस्त्र पहने हैं भगवान के, ईश्वर के, परमात्मा के, अपना कुछ भी नहीं है। जिस समय अंतिम घड़ी आएगी ये पूरा सिस्टम आपसे निकाल लिया जाएगा। जैसे आए थे वैसे ही इस संसार से चले जाएगा। अच्छा, इसमें क्या जाता है? भगवान को समर्पित करने में तुम्हारा अच्छा ऐसे नहीं छली कपड़ी बन के नहीं, काल नहीं बन के नहीं। आप सच्चे मन से परमात्मा को मान लो, ये परमात्मा का दिया हुआ है और ये शरीर परमात्मा का दिया हुआ है और ये शरीर भी परमात्मा के उस अंश से, उस आत्मा से, परमात्मा का अंश इसके अंदर है, ये शरीर उसी से चलायमान है। अगर परमात्मा अंतर ध्यान हो जाए तो ये शरीर मृत घोषित कर दिया जाएगा। आप जिस शरीर पर अभिमान करते हैं कि ये शरीर मेरा है, इसको सजाते हैं, संभालते हैं, विभिन्न प्रकार के उपचार से इसकी सुंदरता बढ़ाते हैं, विभिन्न
प्रकार के आभूषण इस पर ग्रहण करते हैं, ये आपका भी नहीं। ये तो किराए का घर है। जब तक इसके अंदर कोई है शक्ति, तब तक ये शरीर टुक टुक चल रहा है, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, उठा पा रहे, चल पा रहे, खा पा रहे, पी पा रहे। और जिस दिन वो अंतर ध्यान हो गया, ये शरीर मृत घोषित कर दिया जाता है। एक मास इसकी तिल्ली से एक मुट्ठी राख बन जाता है। अर्थात तथा तपस्या द्वारा भगवान गोविंद को संतुष्ट करके जो सब प्रकार की इच्छाओं का त्याग कर चुके होते, अब कुछ भी नहीं चाहिए। जिसकी तृष्णा होगी, आपकी तृष्णा एक ही बात की, धन हो, बड़ा बढ़िया फार्म हाउस हो, 4-5 गाड़ी रखी हो, एक ब्लैक कमांडो हो, माने 5-7 उस फार्म में गेट हो, हम 5-7 गेट से निकले, बढ़िया ब्लैक कमांडो हो, 3-4-5 गाड़ियों का जत्था चला जा रहा हो, 5-7 राजपलधारी हो, हमें देख के हमको नमस्कार करें, ये वैभव है। ये रावण ने वैभव पाला था और रावण का आज नाम निशान नहीं। रावण का नाम निशान नहीं। सिकंदर हुआ, नाम निशान नहीं है। अकबर हुए, कितने आक्रांता आए, मुगल राजाओं ने हमारे भारत के ऐसे जितेंद्र, ऐसे महात्मा तपोलोक में जाकर निवास करते हैं, जो भगवान का भजन करते हैं। तपोलोक में, बोले भैया तपोलोक में जाना है कि नहीं? तपोलोक में निवास करते। अगस्त मुनि कहते हैं, बोले हे पार्षदों, जो तपस्याओं से अपने शरीर को कलेश देकर तप रूपी धन का संग्रह कर चुके हैं, वे ब्रह्मा जी के समान आयु वाले होकर और निर्भयता पूर्वक निवास कर अपने शरीर को तकलीफ देकर छीन करके जो भगवान के लिए भजन करते हैं, वो ब्रह्मा जी के स्वरूप होकर ब्रह्मलोक में निवास करते हैं। पुण्य आत्मा शिव शर्मा जब तक भगवान पार्षदों के मुख से इस प्रकार तपो लोक की महिमा सुनते ही रहे थे, तब तक उनके नेत्रों के सामने परम प्रकाश में सत्य लोक आ पहुंचे। कथा थोड़ी और चला दूं, टाइम है अभी? अरे टाइम तो होते रहते हैं। सत्य लोक में आप पहुंचे, वो चाहते ही वे दोनों पार्षद उनके साथ तुरंत ही विमान से उतर पड़े और उन सबसे पहले लोगों के निष्ठा इष्टा ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम किया। उस लोग के कौन थे? इष्ट ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी बोले, हे भगवत पार्षदों, ये बुद्धिमान ब्राह्मण शिव शर्मा वेद वेदांत के परंपरागत विद्वान स्थितियों और धर्म शास्त्रों के बताए हुए सदाचारक पालन में परम प्रवीण है तथा पाप कर्मों से सदा विमुख रहते। माने शिव शर्मा जी को वो भगवान विष्णु के पार्षद ब्रह्मलोक में पहुंच गए। और ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? ब्रह्मा जी कह रहे हैं, सुन लो मेरी बात। ब्रह्मा जी बोले, हे भगवत पार्षदों, ये बुद्धिमान ब्राह्मण शिव शर्मा वेदांतों के परंपरागत विद्वान है, स्तुतियां और धर्म शास्त्रों में बताए हुए सदाचार में का सदैव पालन करते। आप ये कथा को सुनने के बाद यदि अपने आचरण में नहीं लाए तो आपकी भक्ति सफल नहीं होगी। सत्संग में आके बैठ जाना ही सत्संग नहीं है। सत्संग में आके सत्संग को सुनने के बाद और जो आपने कथा सुनी उसको अपने मानवीय रूप में ढालना, अपने संसार में ढालना, जब कल्याणकारी हो। परम बुद्धिमान ध्वज शिव शर्मा में तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं। ब्रह्मा जी बोले, परम बुद्धिमान हे शिव शर्मा, मैं तुमको अच्छी तरह जानता हूं। बस तुमने उत्तम तीर्थ में प्राण त्याग कर बहुत ही अच्छा किया।
तुमने उत्तम तीर्थ में प्राण त्याग कर बहुत अच्छा किया। अगर हमारे प्राण निकल जाए किसी तीर्थ में तब अच्छा है कि कहीं रोड के किनारे या खटिया पे 4 पलंग में खटिया के नीचे निकले, वो बढ़िया तीर्थ में। अगर मौत मिले तो तीर्थ में मिले, इससे बढ़िया मौत नहीं हो सकती। यहां पर ब्रह्मा जी ने कह दिया, बोले हे ब्राह्मण देवता, मैं तुमको जानता हूं, तुमने अपने प्राण तीर्थ में सत्संग के माध्यम से त्यागे। महाराज अर्थात इसके पश्चात परम बुद्धिमान ध्वज हे शिव शर्मा, परम बुद्धिमान ध्वज हे शिव शर्मा, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं। हे वत्स, तुमने उत्तम तीर्थ में प्राण त्याग करके बहुत अच्छा किया है। तुमने ये जो कुछ देखा है वो सब शीघ्र नष्ट होने वाला है। मेरे प्रत्यक्ष दिन के अंतर में प्रलय होता है और मैं दिन के प्रारंभ में बार बार सृष्टि करता हूं। जब स्वर्ग आदि लोगों की ये अवस्था है, तब मरणशील मनुष्य की तो बात ही क्या। जब मेरे लोक में नई नई लीला डेली होती है, मरणमय होता है, जन्म भी होता है, तो मृत लोक की तुम क्या बात कर, बात ही क्या, बात ही क्या है। परंतु 4 प्रकार के जीव, द्विज और उदिज, जरायु तथा अन्नज, समुदाय से मनुष्य में ही एक ऐसा गुण है कि वे कर्म भूमि भारत में मन सहित चंचल इंद्रियों को जीतकर गुणों के शत्रु और लोभ का त्याग करके धर्म की परंपरागत तथा धन राशि वाले नाश करने वाले काम को विचार के द्वारा मन से बाहर निकालकर धैर्य से क्रोध रूपी शत्रु को जीतकर और मद का माने घमंड का पर त्याग करके अहंकार का निवारण तथा मोक्ष का नाश करके धर्म की सीढ़ी पर चढ़कर अनायासी इस सत्य लोक में आ जाए। जो वैभव, अहम, सुंदरता का, ज्ञान का, अपनी बुद्धि का, अपने किसी भी परिवार का, समाज का, पुत्र का, पत्नी का, समाज का, राष्ट्र का, माने जो आपको अभिमान है धन का, इसका जो त्याग करते, इसका त्याग का हम हमेशा एक जैसे नहीं रहते। हम अपने लिए ऊंचा आसन, तुम्हारे लिए नीचा आसन, तुमसे कुछ बात कहें, इनसे कुछ बात कहें, इससे काम नहीं चलता। संत के लिए सिंहासन नहीं, संत के लिए आसन चाहिए। संत सिंहासन पर शोभा नहीं देता है, संत आसन पर आपके बीच में, मेरे भक्तों के बीच में, जनता जनार्दन के बीच में, बल्कि उनसे नीचे अपना आसन लगाए, तब एक वो सेवादार कहलाने का हकदार होगा। अरे स्वामी तो केवल एक परमात्मा है, स्वामी केवल एक ईश्वर है, हम सब तो उनके सेवक हैं। अर्थात आर्यवर्त के समान देश, काशी के समान पुरी, काशी के समान पुरी तथा विश्वनाथ जी के समान लिंग, भगवान विश्वनाथ के समान लिंग इस ब्रह्मांड मंडल में कहीं भी नहीं है। समुद्र के बीच में अनेक द्वीप हैं। अगस्त मुनि ने साफ कह दिया है, तो जो समुद्र के बीच में अनेक द्वीप हैं, किंतु इस पृथ्वी पर जम्मू द्वीप के समान कोई दूसरा द्वीप है नहीं। अनन्य द्वीप है, लेकिन जम्मू द्वीप के अलावा कोई द्वीप नहीं है। अर्थात जम्मू द्वीप भी जम्मू द्वीप में भी 9 वर्ष है, जिनमें भारतवर्ष सबसे सर्वश्रेष्ठ है। 9 वर्ष जिनमें भारतवर्ष सबसे सर्वश्रेष्ठ है। जम्मू द्वीप के अंदर हमारा भारतवर्ष बसा हुआ है, जो सब में सर्वश्रेष्ठ है। इससे कर्म भूमि कहा गया है। भारत देश को कर्म भूमि कहा गया है। ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। देव
देवलोक में बैठे हुए देवता भी भारत जैसी भूमि पर जन्म लेने के लिए तरसते हैं। ऊपर देवलोक में बैठे हुए कहते हैं, औ भाग्य, आप भारतवासी, आपने मनुष्य का जन्म लेकर आप धन्य हैं। एक बार वो प्रभु से प्रार्थना करते हैं, देवलोक में बैठे हुए देवता, एक बार ब्रह्म परमेश्वर हमको भारत की भूमि पर जन्म दे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। क्योंकि मनुष्य के माध्यम से मुक्ति का प्रावधान है, देवताओं के माध्यम से मुक्ति नहीं मिलती। केवल मनुष्य के मार्ग से ही, मनुष्य के जन्म से ही मुक्ति का प्रावधान। अर्थात कि पुरुष आदि ये 8 वर्ष है, वे देव योग है, उनमें देवता लोग स्वर्ग से आकर रमण करते हैं। भारतवर्ष ऐसा सर्वश्रेष्ठ देश है जिसमें सारी औषधियां, संपत्ति, देव देवता, खनिज पदार्थ, संसार बेशुमार भरा पड़ा। ये भारतवर्ष 9000 योजन में विस्तृत है। ये हमारा भारत देश सर्वश्रेष्ठ 9000 योजन में विस्तृत है। इस भारतवर्ष में भी हिमावन और विंध्यागिरी के बीच का भाग अत्यंत पुण्यदायक है। हिमावन और विंध्यागिरी के बीच का भाग अत्यंत पुण्यदायक है। मैं कथा को विराम की, थोड़ी सी कथा बची है, छोड़ना नहीं चाहता हूं, ठीक है। इसमें भी गंगा और यमुना के बीच का भाग पृथ्वी का अंतवेदी है। इसमें भी गंगा और जमुना के बीच का भाग अंतवेदी है। यहाँ के क्षेत्रों में कुरुक्षेत्र सबसे बढ़कर है, जहां पर महाभारत हुआ, कुरुक्षेत्र सबसे बढ़कर है। इससे भी उत्तम नेम सारण्य क्षेत्र है, जो स्वर्ग का श्रेष्ठ साधन है। नेम सारण्य क्षेत्र है जो स्वर्ग का साधन है। इस समस्त भूमंडल में नेमी सारण्य से तथा अन्य सब तीर्थों से भी बढ़कर तीर्थराज प्रयाग है, भारत स्वराज्य है। अर्थात अन्य सब तीर्थों से भी बढ़कर तीर्थराज प्रयाग है। वो स्वर्ग मोक्ष तथा संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है। इसलिए हे ब्राह्मणों, अगस्त्य जी कहते हैं, इसलिए प्रयाग महान क्षेत्र है और उसी से सब तीर्थों का राजा माना गया है। प्रयागराज को सभी तीर्थों का राजा माना गया है। अर्थात मैंने पूर्व काल में सब यज्ञों की एक ओर तराजू रखा और दूसरी ओर तीर्थों में श्रेष्ठ प्रयाग को रखा, किंतु उसी का पलड़ा भारी रहा। ये अगस्त्य मुनि कह रहे हैं, त्रिकालदर्शी अगस्त्य मुनि त्रिकालदर्शी है। एक बार त्रेता युग माही, सम गए ब्रह्मज सपाही, संग सती जग जगन भवानी और ऋषि पूजे अकलेश्वर जानी। जहाँ भगवान शंकर स्वयं अगस्त्य मुनि आश्रम में कैलाश को छोड़ के कथा सुनने आए थे। एक बार त्रेता युग माही, अर्थात आप समझ सकते हैं, यहाँ पर अगस्त्य मुनि कह रहे हैं कि मैंने एक तरफ सभी तीर्थों महाराज सबको रखा और एक तरफ मैंने प्रयाग को रख दिया, तराजू पर रखा, तो दूसरे और तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ प्रयाग रखा, किंतु उसी का पलड़ा भारी रहा। दक्षिण आदि से पुष्ट समस्त योगों की अपेक्षा इस क्षेत्र को विधान देखकर विष्णु और शिव आदि ने उनका नाम प्रयाग रख दिया था और उसके नाम मात्र से 3 काल में स्मरण करने पर मनुष्य के शरीर से मैं कभी कहीं पाप नहीं ठहरता है। असंख्य जन्मांतरों में जिस पाप राशि का संग्रह किया गया है, व्रत दान जप और तप से भी जिसको दूर करना अत्यंत कठिन है, वो पाप राशि भी जब कोई तीर्थराज प्रयाग में जाने के लिए उदित होता है, तब आंधी के मारे हुए वृक्ष की भांति शरीर के भीतर का थर थर कांपने लगती है। तत्पश्चात प्रयाग जाने का दृढ़ संकल्प लेकर जो आधा रास्ता तय कर लेता है, उस पुरुष के शरीर से वो पाप राशि पग पग पर निकलने की इच्छा करती हुई यदि भाग्यवश उस महात्मा को तीर्थराज प्रयाग का दर्शन हो जाता है, तब तो उसके पाप वहीं पर शीघ्र भाग जाते हैं।
सूर्य सवेरे ही प्रातःकाल उद्गम होते ही उजाला आ जाता है और सूर्य परिक्रमा करके जब चला जाता है परछाई आ जाती है, अंधकार आ जाता है। ईश्वर की लीला तो देखिए, हम यहीं की यहीं बैठे रहते हैं, सूर्य देवता चक्कर लगा के फिर इधर आ जाते हैं, अभी चले जा रहे हैं। सूर्य की गति मन से भी तेज है और सूर्य हनुमान जी के इष्ट है, हनुमान जी के सदगुरु है सूर्य देवता। जब दीक्षित होने गए हनुमान जी, सूर्य देवता से प्रार्थना की, बोले प्रभु मुझे आपको अपना सदगुरु बनाना है। बोले हनुमान मेरा वेग बहुत तीव्र गति से चलता है और तुमको मैं दीक्षा में तो रुकता ही नहीं हूँ, मेरे पर रुकने का तो कोई स्थान ही नहीं है, मैं तो चलता ही रहता हूँ और मेरा रथ बड़े वेग से दौड़ता है। तुम मुझसे शिक्षा ग्रहण कैसे करोगे? मैं अगर चलूंगा तो तुमको मेरी तरफ अपना मुख रखना पड़ेगा। हनुमान जी बोले प्रभु अगर आपकी दया होगी तो मैं आपकी तरफ मुंह रख के उल्टा चलता रहूंगा, आप चलते रहना, मुझे शिक्षित करते रहना। अब आप समझ सकते हैं कि दोनों में कौन प्रॉब्लम है। लेकिन सूर्य देव जो संसार को उजेला देते हैं, माने अंधकार भाग जाता है, जैसे सूर्य होने पर अंधकार, 7 धातुओं के बने हुए मानव शरीर जो पाप है वो कोसों में, वो केसों में आकर ठहर जाता है। आप ध्यान करना, मैं एक चीज और कह देता हूं कि आप अपने किसी भी तीर्थ में जाते हैं, महातीर्थ में जाते हैं, भले ही आप बद्रीनाथ एक ही जगह जाएं या किसी कुल देवी के पास जाएं, तो वहां पर आप सिर मुंडन करा के आइए। आप सिर मुंडन कराकर ही आपका पाप दूर हो सकता है, नहीं तो संसार के पाप आपके सर आपके बालों में उलझे रहते हैं। समझ में आई? अरे भाई वहां चले जाओ, तिरुपति बालाजी, वहां तो माताएं भी मुंडन करा रही। हमारी माताएं डर जाएंगी, देख क्या हमारी माताओं, हमारे अंदर भी पाप छिपा हुआ है इन बालों में। हम अपनी ननद से, दौराने से, जेठानी से, देवर से, जेठ से, ससुर से, अन्यास सास बहू से कुछ न कुछ प्रपंच पाल के बैठ जाती है, पड़ोसी से, आगे से, पीछे से, किसी नातेदार से, रिश्तेदार से, वैसे ही टेंशन बांध के बैठ जाती है। तो ये पाप हम पर हावी हमारे सर पर होता है। मालूम है यहाँ, अच्छा हम बोलते कहां थे, सोचते कहां थे, यहाँ से तो पाप कहां रहेगा? हमारी बुद्धि है और पाप भी यही काम कर रहा है। तो पाप को भगाना है तो खुंडू मुंडू बन जाओ महाराज, लेकिन खुंडू मुंडू बनने के बाद फिर पाप किए तो फिर खेल लेगा महाराज। अर्थात मैं कथा को विराम की ओर ले जाता हूँ। अतः केसों का मुंडन करा देने पर भी निकल जाते हैं। इस प्रकार निष्पाप होकर गंगा यमुना के श्वेत श्याम सलिल के संगम में स्नान करना चाहिए। अगस्त जी कहते हैं ब्राह्मणों, उस स्नान से मनुष्य महान पुण्य राशि, मनोवांछित पुण्य भोग एवं स्वर्ग को भी भोग पाता है, और जो निष्काम भाव से स्नान करता है वो मोक्ष को पाता है। हे ब्राह्मण, मैं सत्यलोक और प्रयाग में कोई अंतर नहीं समझता, क्योंकि वहां रहकर जो शुभ कर्मों का अनुष्ठान करते हैं वो मेरे लोक में निवास करते हैं। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं महाराज, जिस भाग्यवान मनुष्य की हड्डियां भी प्रयाग में पड़ी है, उसे किसी जन्म में लेस मात्र भी दुख नहीं प्राप्त होता है। ब्रह्म हत्या आदि पापों का प्रायश्चित करने की इच्छा वाले पुरुष को ब्राह्मण की आज्ञा लेकर विधि पूर्वक प्रयाग तीर्थ का सेवन करना चाहिए। इसकी कथा, इसके बाद में कथा को अगले मंगलवार को आपके सामने रखूंगा, ठीक है? इसलिए सावधान होकर कथा सुनो। कथा सुनने के बाद सावधानी से घर जाओ, सावधानी से जो आपने कथा अपने कानों के माध्यम से जिसका श्रवणपान किया है उस पर ध्यान देते हुए अपने जीवन का निर्वाहन करो, आप सफल हो जाओ। दुनिया की कोई ताकत आपको पराजित नहीं कर सकती। कब? जब आप सत्य मार्ग पर चलोगे तब आप सर्वश्रेष्ठ कहलाओगे, आपकी उन्नति होगी, आपको ये संसार एक महापुरुष के रूप में भी देखेगा, जानेगा। जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, कुछ ऐसी करनी कर चलो हम हंसे
जब रोए अपनी यादें छोड़ जाओ, अच्छा करने में सेवा भाव रखो, राष्ट्र के प्रति, वेदों के प्रति, माता पिता के प्रति, छोटे भाई बड़े भाइयों के प्रति, अपने समाज संतान के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति आप सब कुछ करके देखिए। बस राष्ट्र से बड़ा हमारे लिए कुछ और भी नहीं हो सकता। जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा, जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। राम कथा सुंदर कर सारी, संत विहग बुढ़ा बनहारी। राम कथा सुंदर कर संत विहग बुढ़ा बनहारी। राम कथा तल बिटप कुठारी, सागर सुन गिरनाथ कुमारी। राम कथा जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा, जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। राम कथा सत्य किरण समाना, संत चकोर करें जय पाना। राम कथा सत्य किरण समाना, संत चकोर करें जय पाना। ऐसे संत कीन भवानी, महादेव सबका बखानी। ऐसे संत कीन भवानी, महादेव सबका जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा, जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। राम कथा शंका और संशय का स्थान नहीं है। अगर जिसको भी संशय आता है तो बाबा शंकर ने देवी सती से एक ही बात कही, जो तुम्हारे मन अस संदेह, तो तुम जाए परीक्षा ले। जो तुम्हारे मन अस संदेह, तो तुम जाए परीक्षा ले। ये सब लगे बैठ हो कुछ चाही, सब लगे तुम ऐसे मुझे पाई। सब लगे सब लगे अगर तुम्हारे मन में कथा के प्रति कोई संदेह पैदा होगा तो मैं आप सभी से विनय करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, अपने संदेह को मेट के मेरे पास आ जाना। मैं आपको इसी वट वृक्ष पर बैठा हुआ मिलूंगा। जय श्री राम, जय हनुमान।